तुम्हारी पत्नी थी, मुझे अगला जन्म याद आया तुम्हारे पास बैठने के बाद। उस जन्म में मैंने बहुत बड़ी भूल की, अब मैं दोबारा कोई भूल न करूं, इसलिए मेरी प्रार्थना है मुझे भगवान राम के जन्म की कथा सुनाइए। भगवान मानव बनकर क्यों आए, भगवान को मानव बनने की क्या जरूरत है, और भारत में ही क्यों जन्म लिया, और माता पिता की सेवा की, गुरु की सेवा की, गुरु आश्रम में पढ़ने गए, विश्वामित्री के साथ गए, जनकपुरी में धनुष को तोड़ा, सीता के साथ विवाह किया, राजकिला की तैयारी हुई, भगवान वन में गए, राम लक्ष्मण जानकी, रावण उसको ले गया, रावण को कैसे मारा, वो सब कथा मुझे सुनाइए, क्योंकि मैं दोबारा कोई गलती न करूं। धिक्कार है उस मानव को जो भगवान की कथा सुनकर भी अपने आप को बदलता नहीं। धिक्कार उस मानव को जो भगवान की कथा सुनकर अपने आप को इंसान के तौर पे जीता नहीं। धिक्कार उस मानव को जो भगवान ने सुख दिया उसका दुरुपयोग करता है। धिक्कार उस मानव को कि इंसान भगवान को भूलकर अपने आप को भगवान समझता है। ऐसे लोगों को धरती का बात समझ के उसे मरने का ही हक है। ए ईश्वर, भगवान भोलेनाथ से मां पार्वती कहती है भगवान को जन्म क्यों लेना पड़ा, और भारत में क्यों जन्म लिया, लंदन में नहीं, अमेरिका में नहीं, कनाडा में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, अफ्रीका में नहीं, भारत में ही क्यों जन्मे, और भगवान ने जन्म क्यों लिया, वो मुझे बताइए। मेरी सौगन है आपको, कोई भी कथा छुपाना नहीं। भगवान ने जो भी लीला किया, मानव जन्म लेके माता पिता की कैसे सेवा की, गुरुओं की कैसे सेवा की, संतों की कैसे सेवा की, ताड़का का कैसे उद्धार किया, अहल्या का कैसे उद्धार किया, धनुष को कैसे तोड़ा, सब कथा मुझे सुनाई है। मैं आपकी दासी हूं, और अगले जन्म में आपने मुझे एक संत के पास कथा सुनने ले गए, मगर मेरे भाग्य में लिखा नहीं था, मैं सुन नहीं सकी, और उस महात्मा की मैंने मजाक किया, मैंने अभिमानवश उस कथा को सुना नहीं, उसका परिणाम मुझे मिल गया, मुझे जलना पड़ा, मरना पड़ा। अब दोबारा मेरा जन्म न हो, मुझे मरना न पड़े, मेहरबानी करके ऐसी कथा सुनाइए। भगवान का जन्म क्यों होता है, तो भगवान भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गया। जब आदमी आदमी नहीं रहता है, आदमी राक्षस जैसा जीने लगता है, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, बहन बेटियों की लाजें लूटने लगते हैं, गायों को मारने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं, इतना पाप बढ़ जाता है। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुरिय धम अभिमानी, बाढ़हि असुरिय धम अभिमानी, ओ करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी, ओ तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, ओ तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन धीरा, ओ हरहि कृपा निधि सज्जन धीरा, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की जब जब धर्म की हानि हो जाती है, आदमी अभिमानी बन जाता है, अपने आप को खुदा समझने लगता है, मनमानी से जीता है, मनमानी से खाता है, मनमानी से चलता है। जब आदमी राक्षस हैवान बन जाता है, धरती अकलाती है। धरती कहती है मुझे पहाड़ों के बोझ नहीं लगता, नदियों का बोझ नहीं, जितना शराबी और कबाबी का बोझ लगता है। जब धरती गाय बनकर भगवान के पास जाती है, और भगवान को गाय बहुत प्यारी है,
कितने युगों तक देवताओं भगवान को जगाते हैं, भगवान नहीं जागते। कितने ऋषि मुनि भगवान को प्रार्थना करते, भगवान नहीं जागते। पर जब धरती गाय बनकर जाती है, हे ईश्वर अब खड़ा हो जा। जिस धरती पे तूने कोई जमाने में जन्म लिया था, उस धरती का मानव आज इंसान नहीं हुआ, हैवान बन गया, राक्षस बन गया, छोटे छोटे प्राणियों को मारने लगा, खाने लगा, लोगों को परेशान करने लगा, धर्म को हानि पहुंचाने लगा, अभिमानी का पुतला बनकर माँ बाप गुरु संत धर्म और अपने आप को भगवान समझने लगा। धर्म की आड़ में कई विकलांगों के नाम से, गरीबों के नाम से, गायों के नाम से, बच्चों के नाम से पैसा बटोरने लगा और ऐसा पाप करने लगा कि हाहाकार मच गया। ऐसे जब धरती गाय बनकर भगवान को कहती है, भगवान जाग जाते हैं, कहती है जाओ अब मैं भारत में जन्म लूंगा, आप चिंता छोड़ो। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं जितने देवता सब बंदर बन जाते हैं, भगवान की राह देखते हैं और भगवान मानव बन के आते। सबसे पहला कारण, जब धर्म घटता है अधर्म बन जाते हैं, पापी लोग, पाखंडी लोग, अभिमानी लोग असुर जैसे, राक्षस जैसे हो जाते हैं, धरती का बोझा बन जाते हैं और धरती गाय बनकर भगवान को पुकारती है, तो भगवान राम बनकर, कृष्ण बनकर आते हैं और इस दुनिया का पाप मिटाते हैं। साधु संत ब्राह्मण गायों की रक्षा करते। पहला कारण भगवान का जन्म लेने का। जय और विजय भगवान के पार्षद थे, उन्होंने संतों का अपमान किया, संतों ने शाप दिया तुम राक्षस बन जाओ, और वही पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यप हुए। एक को भगवान वारा ने मारा, एक नरसिंह भगवान ने मार दिया। वही रावण कुंभकर्ण बनकर आए, भगवान उसके लिए मानव बने। पहला कारण। दूसरा कारण जलंधर, किसी से मरता नहीं था, उसकी पत्नी वृंदा थी, भगवान ने जलंधर का रूप लेकर उस वृंदा का तप का भंग किया, तो उस जलंधर दूसरे जन्म में रावण बना। दूसरा कारण नारद तुम्हारा गुरु, जब साधु संत ही भगवा कपड़े पहनकर पाप करते हैं तब धरती बहुत दुखी होती है। उस नारद ने एक बार हिमालय में तपस्या किया, कामदेव आया, नारद की समाधि टूटी नहीं, कामदेव ने हाथ जोड़ दिए, नारद को अभिमान हुआ, मैंने काम को जीत लिया। ईश्वर को अभिमान अच्छा नहीं लगता है, कोई अभिमान करता है तो भगवान कहता है ये मर जाना चाहिए। अभिमानी आदमी मरा हुआ है, क्यों मुड़ता है, झुकता वही जिनमें को जान है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। जो अभिमानी है वो मरा हुआ है, वो मुर्दे के समान है। उस नारद को अभिमान आए, मेरे पास आया, मेरे को बोलने लगा मैंने काम को जीता। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मुझे बताया, विष्णु को मत बताना, हरि को नहीं बता रहा। मगर नारद को अच्छा नहीं लगा कि भोलेनाथ को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो काम को जला सके, उसको गुस्सा आ गया, काम को जला दिया। मुझे क्रोध नहीं आया, मैंने काम को जीत लिया। वो विष्णु के पास गए, भगवान को बताया, भगवान ने देखा इसको अभिमान आया है। अगर साधु संत अभिमानी हो जाएंगे तो मेरी भक्ति का प्रचार कौन करेगा। इसलिए भगवान ने ऐसी माया में एक नगर बनाया, अपनी माया विश्व मोहिनी को रस दिया, और नगर में नारद जी आए, देखा तो सबने सारा नगर सजाया है, देव मनुष्य किन्नर आए हैं। नारद ने पूछा क्या बात है, बोले भाई इस देश का राजा कहा है, उसकी लड़की का नाम विश्व मोहिनी, उसकी शादी हो रही है। नारद आए, उस राजा ने अपनी लड़की को कहा बेटी महाराज आए हैं, अपना हाथ दिखाओ। उसने हाथ दिखाया, नारद को कहा ये मेरी बेटी है, उसको पति कैसा मिलेगा। जो कहता था मैंने काम को जीत लिया, उस महात्मा नारद के अंदर काम आ गया। उस विश्व मोहिनी का हाथ देकर खुद मोहित हो गए, और लिखा था कुछ और बोले कुछ। लिखा था कि इसका पति वो बनेगा जो वैकुंठ का मालिक होगा, और नारद बोले उसका पति वो बनेगा जैसे शादी करेगा। विश्व मोहिनी को देख के नारद में मन में खटबली मच गई। उसने देखा इस लड़की के साथ मेरी शादी होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि और घी को बनता नहीं। माताएं अग्नि है, पुरुष घी है। अग्नि पास घी होगा तो अवश्य घी पिघलेगा। और नारद के मन में काम वासना जागी, शादी करने का मन आया। भगवान ने ऐसी माया बनाई कि भगवान उसको मिले। नारद ने देखा कि अभी तो मैं बाबा दिखता हूं, अगर इस लड़की से मेरी शादी हो तो मुझे रूप चाहिए, और रूप कौन देगा, भगवान बिना कोई नहीं दे सकता। उसी टाइम भगवान को पुकारा, भगवान ने कहा मांगो मांगो। नारद ने कहा अपना रूप दे दो।
भगवान हंसने लगे। नारद ने कहा क्यों? बोले दागीना मिले, कपड़ा मिलता है, रूप किसी का मिलता? अगर रूप मिलता तो अफ्रीका वाले गोरे नहीं हो जाते? फिर भी नारद ने कहा मैंने सारा जीवन तुम्हारा भजन किया, मुझे रूप चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहकर अपना रूप दे दिया और मुख बंदर का बनाया। नारद आए, देश देश के राजा बैठे, सबसे पहले नारद बैठ गए। विश्व मोहिनी ने देखा कि मेरे स्वयंवर में, मेरी शादी में बंदर कहां से आया। उसकी सखियों ने बोला आगे चलो, अपने कोई ऐसा जरूरी थोड़ा इसे शादी करना, जो आपको अच्छा लगे उसको गले में पहनाओ। इतने में भगवान आए और भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। सब राजा अपने अपने घर चले गए, भगवान विश्व मोहिनी को लेके चले गए। तब नारद के पास भगवान शिव के दो गण थे। उसने कहा जरा आईने में मुंह तो देखिए, तुम्हारा मुंह पहले देखो। अब आईना तो था नहीं, गांव के बाहर सरोवर था, पानी में मुंह देखा तो बंदर का लगा। नारद को बड़ा गुस्सा आया, सारा जीवन जिसका मैंने भजन किया उस भगवान ने मुझे बंदर बनाया। या तो आज भगवान नहीं या मैं नहीं। एकदम नारद जी चले, उसमें भगवान सामने मिले। जैसे आप लोग मुझे बगी में बैठा कर आए, ऐसे बगी में भगवान, एक तरफ लक्ष्मी एक तरफ विश्व मोहिनी। भगवान ने कहा नारद जी बैठ जाओ, और नारद जी ने ज्यों देखा विश्व मोहिनी को, घोड़े की लगाम पकड़ ली। भगवान को बहुत गालियां दी, इतनी गालियां दी कि लक्ष्मी ने कहा महाराज मैं नहीं सुन सकती। भगवान ने कहा जो तुम्हारी वाह वाह करेगा और निंदा भी करेगा, इसके मुंह से भजन बहुत सुने, गाली पहली बार है। लक्ष्मी ने कहा मैं नहीं सुन सकती। बोले तुम जाओ। नारद ने बहुत गाली दिया और भगवान ने जब अपनी माया को खींच लिया तो वहां कोई विश्व मोहिनी नहीं थी, घोड़े नहीं थे, भगवान और भक्त थे। नारद जी ने भगवान के पैर पकड़ लिए, माफ करो, जो मैंने कुछ आपको गालियां दिया क्षमा करो। मैंने आपको साफ दिया है कि तुम मानव बनोगे, पत्नी के विरह में रड़ोगे, मेरे साथ झूठे हो। भगवान ने कहा मेरी इच्छा से, यहाँ जो भी कुछ होता है मेरी इच्छा से होता है, मानव कुछ नहीं। मानव पाप कर सकता है, मैं किसी को पाप नहीं करवाता हूं। जो भी अच्छा कर्म करेगा वो मैं कराता हूं, और जो पाप करता है उनकी जवाबदारी, मेरी कोई जवाबदारी नहीं। नारद तुमने पाप किया, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, जो पाप करेगा उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा शिव जी का भजन करो। भगवान भोलेनाथ जैसा कोई दयालु नहीं, जो शंकर की पूजा करता है, शिव जी का भजन करता है, उसको दोबारा मानव का जन्म मिलता है। तुमने शिव जी का कहा न माना, अभिमान किया, इसलिए तुम्हें बंदर बनना पड़ा। नारद ने कहा महाराज बंदर क्यों बनाया? बोले तुमको तो 5 मिनट के लिए बंदर बनाया, ये सारे बंदर सारी जिंदगी नाचते, तुमको तो 2 मिनट का। अब मेरा भजन करो, तुम्हें मेरी माया नहीं लगेगी। मगर याद रखना दोबारा अभिमान नहीं करना, मुझे अभिमानी अच्छा नहीं लगता है। जो अभिमानी है मेरे लिए मरा हुआ है। इसलिए कथा में बैठे हो, कोई अभिमान नहीं करना, मैं रूपाला हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मेरे पास वो है, मैं ये कर सकता हूं। नहीं नहीं, अभिमान ईश्वर को ठीक नहीं लगता। अगर अभिमान किया तो गए काम से। भगवान का खोराक अहंकार, जो भी अभिमान करेगा भगवान उसका अभिमान तोड़ता है। नारद चले गए, भगवान भोलेनाथ कहते पहला कारण जय विजय, दूसरा जलंधर, तीसरा तुम्हारा गुरु नारद, चौथा मनु और शत्रुपा। जिसके माताओं को स्त्री कहते हैं, आपको मनुष्य कहते हैं। ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग हुए, उसको कहते हैं मनु शत्रुपा। उनने घर 5 संतान थी, 3 लड़की 2 लड़के। जंगल में जाके भगवान का भजन किया, भगवान उसके प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो बोले तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा 5-5 लड़के छोड़कर आए हो, अब बेटा चाहिए। अगर कोई गुरु बनाया होता तो तुम नहीं मांगते, क्योंकि गुरु भी जगत में कोई भवसागर से पार हो नहीं सकता। आपने को मुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए, मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं ही आपका बेटा बनूंगा, मगर उसके बदले में तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा भारत में। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती वही मनु दूसरे जन्म में दशरथ बने, वही शत्रुपा माँ कौशल्या बनी, और उन्हीं के यहाँ भगवान ने जन्म लिया। 4 कारण। और 5वां कारण, अब देखो रावण की कथा आई। ये ध्यान से सुनना मेरे भाई, आप लोग 8:30